सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में तू भी कभी हंस के बोल माहिया। तलाक का धब्बा लगा के बेटी अपने घर में कभी खुश नहीं रह सकती सदाकत साहब। रुबाब को मैं हैंडल कर लूंगी, क्योंकि अगर वो चलेगी तो अम्मी का ख्याल कौन रखेगा। उस बच्ची पर फ्रस्ट्रेशन निकालने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि उसे यहाँ मत भेजा करें। फिर क्या करने आई थी वो यहाँ मेरे पास? मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता उसकी। हद से ज्यादा मायूस हो चुकी हो तुम। किसी शख्स पर एतबार नहीं रहा तुम्हारा। भाई तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। एक हल है मेरे पास, तुम्हारी शादी कर दूं। What? आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? मेरी? हाँ, तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूं। डैड, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? बेटा बाप हूं तुम्हारा। तुम्हारा अच्छा बुरा अगर मैं नहीं सोचूंगा तो फिर कौन सोचेगा? मेरी शादी हो चुकी है और उसका खमियाजा भी मैं भुगत चुका हूं। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा दूसरा एक्सपीरियंस भी बुरा हो। ये दुनिया है बेटा, यहाँ अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते। आप अपने ये फलसफे मुझ पे ना अप्लाई करें। आप मुझे कन्विंस करने की जितनी भी कोशिश करेंगे मेरा जवाब ना ही होगा। मैं अपनी सारी जिंदगी इस कमरे में तन्हा रहने के लिए तैयार हूं। मुझे किसी की भी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, ना ही किसी बीवी की और ना ही किसी साइकियाट्रिस्ट की। सो काइंडली आप अपने उस साइकियाट्रिस्ट से कह दें कि आप उसे यहाँ आने की जहमत नहीं करनी चाहिए, प्लीज। I said please. भर आई आंखें ये दिल जख्मों से चूर है। मैंने तुझे चाहा मेरा बस ये कसूर है। सहूं चुपचाप सारे दुख मैं अकेले, चुप ये तेरी मेरी जान ही न ले ले। राज कभी दिल का तो खोल माहिया। अभी आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। अम्मी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं और किचन का सामान भी, तो आप इस बार रिजवान से कह के जल्दी पैसे मंगवा लीजिएगा। मगर अभी तो पूरा महीना भी ख़त्म नहीं हुआ है, तो अम्मी की दवाइयाँ कैसे ख़त्म हो गई? आप जानती हैं कि अम्मी की दवाइयों में इजाफा हुआ है, और रह गई किचन के सामान की बात, तो घर के अफराद बढ़ेंगे तो खाने पीने का सामान तो जल्दी ख़त्म होगा ना। इस महीने तो हमें ज़्यादा सामान मंगवाना पड़ेगा। अच्छा, तो अब तुम मुझे अपने ही भाई के घर बैठकर खाने का ताना दोगी? नहीं आपी, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। तुम जो कहना चाहती थी मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। क्या समझती तुम खुद को? हाँ, क्या समझती हो? मालकिन समझती हो? अगर तुम्हें ये खुशफहमी है तो पहली फुर्सत में इसे अपने दिमाग से निकाल दो। इन 8 महीनों में तुम्हें ये तो पता चल गया होगा ना कि तुम्हें यहाँ सिर्फ अम्मी की देखभाल के लिए लाया गया है। जी जानती हूँ। जानती हो ना, तो फिर अपनी हद में भी रहो। हद पार करोगे ना जबान खींच लूंगी तुम्हारी। अम्मी के दवाई के बहाने तुम मुझसे पैसे बटोरना चाहती हो? हाँ, समझ क्या रखा तुमने मेरे भाई को? अभी बताती हूँ सब कुछ रिजवान को मैं। और हाँ, एक बात और सुन लो, मैं और नईम अब इस घर में मुस्तकिल शिफ्ट हो चुके हैं। इस घर का सारा कंट्रोल अब मेरे हाथ में होगा। रिजवान जितनी भी रकम भेजेगा उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूंगी, अम्मी की दवाइयों से लेकर घर के खर्चे तक।
समझ आ रही है बात? जी। अम्मा, क्या हुआ? ये मिठाई कहाँ से आई? अरे ये तुम्हारे मामू के घर से आई है। एहसास का औहदा बढ़ गया है ना, तरक्की हो गई है उसकी और तनख्वाह भी दुगनी हो गई है। अम्मा, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। हाँ, मुझे भी बड़ी खुशी हुई। बहुत काबिल और लायक बच्ची है। इस घर में आएगी ना तो इस घर के हालात ही संवर जाएंगे। वैसे अम्मा, ये खबर उसको मुझे खुद सुनानी चाहिए थी। अब जब तक मैं फोन नहीं करूंगा ना, वो मुझे बताएगी नहीं। मैंने भी देखा है कि जब से उसे ये नौकरी मिली है ना, बहुत मगरूर हो गई है। ठीक ही कहते हैं लोग, औरत के हाथ में पैसा आ जाए ना तो गर्दन खुद ब खुद अकड़ जाती है और सामने वाले को अपने से कमतर समझने लगती है। और बड़ों ने ठीक ही कहा है, औरत को पैसे का चस्का लग जाए ना तो उसे कुछ याद नहीं रहता सिवाय अपनी जात के। एक दफा शादी हो जाने दी, फिर देखिए उसका गुरूर कैसे खत्म करता हूँ। मुझे मिठाई बहुत अच्छी लग रही है। क्या वाकई सच कह रही है? तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपने कानों से सुना है भाई साहब को किसी से बात करते हुए। शायद कोई नफ्सियाती डॉक्टर था। साइकेट्रिस्ट कहते हैं उसे। हाँ हाँ, शायद यही। तो क्या चच्चा जान वाकई हमाद भाई की शादी के लिए किसी से बात कर रहे थे? मुझे तो लगता है भाई साहब ने हमाद के लिए कोई लड़की ढूंढ ली है। देख भी लिए तो क्या मसला है? हमें इससे कोई मसला नहीं होना चाहिए। उन्हें अपनी तसल्ली करने दे। उस पागल से शादी करेगा कौन? मुझे उसके ठीक होने का आसार नजर नहीं आता है। और फिर वो खुद शादी नहीं करना चाहेगा इस वक्त, उसकी जो कंडीशन है। भाई साहब का क्या भरोसा, जबरदस्ती भी कर सकते हैं, हमाद को मना भी सकते हैं। आजकल के दौर में किसी को कायल नहीं किया जा सकता। और वैसे भी वो अपने कमरे में तो किसी को घुसने देता नहीं है। शादी क्या खाक करेगा? आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। यही तो परेशानी की बात है बेटा। नरमीन अभी तक हमाद के निकाह में है, उसकी बीवी है। तो नरमीन खुद हमाद भाई को छोड़ के गई थी। हमाद भाई ने नहीं निकाला था उसे। और आई डोंट थिंक सो अब हमाद भाई उसे माफ नहीं करेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होगा। बहुत समझाया था मैंने उस कमबख्त को, लेकिन उसने सारी जिंदगी मेरी बात मानी कहाँ है, अपनी मनमानी की है। अम्मी एक काम करें, नरमीन को फोन करके न्यूज दें। क्या पता जलन के मारे वो आके हमाद भाई से माफी मांग ले। अगर उसने माफी मांगनी होती ना, बहुत पहले आ चुकी होती वो। और ऊपर से उसका फोन भी बंद है। दुबई होगी मोहतरमा, इसलिए फोन बंद है। बाप पे गई है बिल्कुल। बाप ने भी हमेशा अपनी मनमानी की, अपनी जायदाद सारी अय्याशी में दोस्तों में लुटा दी और कंगला होकर हमें यहाँ छोड़ गया। तो क्या अम्मी ये सारी बुरी आदतें हमें विरासत में मिली हैं? जी हाँ, विरासत में मिली हैं। बाप ये मुसीबतें छोड़ के खुद तो इस दुनिया से चला गया, मर गया जान छुड़ाकर। मुझे फंसा गया निकम्मी औलाद में। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? मैंने क्या किया है? और किस पे गुस्सा हूं? मुझे बोलती रहती है हमेशा। नमक कम डाली, नमक कम डाली। हाँ, कम ही डाला है। अब्बू,
थैंक यू बेटा। अम्मी चाय। साहब, मैं सोची थी कि फर्नीचर पुराना हो गया है, बदल लेते हैं, नया ले लेंगे। अम्मी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भी यही सोच रही थी। अब की बार सैलरी आएगी ना तो हम घर का सारा सामान नया ले आएंगे। कोई जरूरत नहीं है सब करने की। अभी तुम्हें इजाफी तनख्वाह मिले ना बेटा, वो जमा करो अपने जहेज के लिए। अरे ये जहेज बीच में कहाँ से आ गया? और कौन सी शादी हमारे सर पे खड़ी हुई है? कल मसरत का फोन आया था, उसने तारीख मांगी है शादी। मैंने 3 महीने का वक्त मांगा है, जब तक इंशाल्लाह सारा इंतजाम हो जाए। लेकिन अब्बू इतनी जल्दी? हाँ बेटा, तुम मेरी सेहत से वाकिफ हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन अब्बू बस, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, एक लफ्ज नहीं सुनूंगा इसके आगे। देखा, नाराज कर दिया ना आपने। मुझे लगता है कि जिब्रान से अच्छा नहीं लगता, शायद किसी और को पसंद करने लगी है। मतलब क्या है तुम्हारा? देखे ना, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, बाहर निकलती है, 100 मर्दों के बीच में उसका उठना बैठना है, उन्हीं में से कोई इसको पसंद आ गया होगा। बस जीनत, इसके आगे एक लफ्ज सुनूंगा। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। बेशक वो नौकरी करती है, लेकिन उसने मेरा हमेशा पास रखा है और इंशाल्लाह आइंदा भी रखेगी। डॉक्टर साहब, हमाद के मिजाज से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा अंधेरों में डूबा है कि बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। एक्चुअली मैं भी इस सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था। आपके मशवरे के मुताबिक मैंने नफ्सियात के डॉक्टर को भी बुलाया था, लेकिन आबाद ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। मैं तो समझा समझा कर थक गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ। इसे काउंसलिंग की और अपनों की बहुत सख्त जरूरत है। वो अपने साथ हुए इस हादसे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। मैंने तो फैक्ट्री जाना बहुत कम कर दिया है, पूरा वक्त अपने बेटे को दे रहा हूँ। आपकी सपोर्ट मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी तन्हाई को भी बांट सके। डॉक्टर साहब, ये बात मेरे ज़हन में भी चल रही थी, मगर क्या? अव्वल तो हमाद शादी के लिए राजी नहीं होगा। अगर वो राजी हो भी गया तो इन हालात में उससे कौन लड़की शादी करेगी? बहैसियत है डॉक्टर, इलाज के साथ साथ मैं जिन चीजों को कंसीडर करता हूँ वो अपने मरीज से डिस्कस कर लेता हूँ। इसीलिए मैंने आपको हम्माद की दूसरी शादी का मशवरा दिया। हेलो। अच्छा, तो तुम इस बात पर नाराज हो कि मैंने तुम्हें प्रमोशन के बारे में नहीं बताया, लेकिन मिठाई तो सबसे पहले मैंने पप्पू के घर भिजवाई थी। मिठाई भिजवाना और बात है, मगर ये खुशखबरी तुम्हें सबसे पहले मुझे सुनानी चाहिए थी। तुम जानती हो मैंने हमेशा से यही ख्वाहिश की है कि अल्लाह पाक तुम्हें एक बहुत ऊंचा मुकाम दे। सारा दिन सारी रात सिर्फ तुम्हारी तरक्की के लिए तो दुआएं करता था मैं, और आज देखो अल्लाह का शुक्र है तुम्हें प्रमोशन मिली। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। थैंक यू। और सुनाओ, शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं भाई? मामू जान तो तारीफ दे गए भाई। क्या अब्बू ने शादी की तारीख पक्की कर दी? जिब्रान, मैं तुमसे अभी फिलहाल शादी नहीं करना चाहती। क्यों? क्या हुआ?
मैं कई महीनों से देख रहा हूँ तुम इसी तरह से टाल मटोल कर रही हो। आज वजह बता ही दो मुझे, क्या वजह है? मैं वजह तो मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ। अब वो रिटायर है और वो घर पर है और कमाने वाला कोई भी नहीं है। ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो फिर क्या करें? शादी नहीं करोगी तुम? सारी जिंदगी कमा के खिलाओगी उनको? तुम्हारी बहन खुद तो सेटल हो गई शादी करके, कम से कम तुम्हें तो संजीदगी से सोचना चाहिए। यार देखो, मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है, कसम खुदा की। अभी अम्मी को बोलूंगा ना, लड़कियों की लाइन लगा देंगी मेरे आगे। मगर क्या है, मेरे तस्वुर में भी है नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मगर तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। लेकिन जिब्रान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो, सिर्फ थोड़ा सा। कितना वक्त? एहसास ये कुछ वक्त करते करते एक बात बताएं, शादी की तारीख तो आप देकर आ गए, लेकिन अपने और मेरे बारे में सोचा है आपने? कैसे चूल्हा जलेगा इस घर का? तुम क्या चाहती हो? सारी उम्र के लिए एहसास को घर बिठा लूं, उसकी कमाई खाऊं, सारे खानदान के ताने सुनूं? ठीक है, कर दे शादी, झोंक दे जहन्नुम में अपनी हीरे जैसी बेटी को। मुझे क्या? अरे मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, तो मैं भूखा नहीं मारूंगा। क्या कर लेंगे आप इस बुढ़ापे में? मुझे बताएं तो सही। एक जगह एक जॉब की बात हुई है। कौन सी जगह? भाई एक प्रॉपर्टी का दफ्तर है, मैं क्लर्क का जॉब है, वहाँ बुलाया है। दुआ करो कि अल्लाह ताला ये जॉब दिला दे, बस परेशान नहीं हो। आपकी सपोर्ट, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन उसे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो उसकी तन्हाई को भी बांट सके। बहैसियत डॉक्टर, इलाज के साथ साथ मैं जिन चीजों को कंसीडर करता हूं वो अपने मरीज से डिस्कस कर लेता हूं। इसीलिए मैंने आपको हम्माद की दूसरी शादी का मशवरा दिया, बाकी आप बेहतर समझते हैं। मैंने फैसला किया है कि मैं हमाद बेटे की दूसरी शादी करता हूँ। पागल हो गए हो तुम? कैसी बातें कर रहे हो? भाई साहब ने उसकी सौकन लाने के पूरे इंतजाम कर लिए हैं, तुम उसकी वापसी की बातें कर रहे हो। और वैसे भी हमाद को एहसास जैसी मोहब्बत करने वाली पुरखुलूस लड़की की जरूरत है।